आज हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि तुमको अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और तुमको लंब समद्विभाजक पर जो कि द्विध्रुव के कारण जो कि विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा उसके बारे में आज व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र जो तुम्हारा होता है, विद्युत क्षेत्र के बारे का सूत्र तो पहले लेक्चर में पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, E इक्वल टू 1/4π0Q/r²। तो E का मान हो गया 1/4π0Q/r²। तो अब लिखते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो जाहिर है कि द्विध्रुव में जानता होगा कि तुमको दो आवेश होता है प्लस Q और माइनस Q, जो कि कुछ दूरी से अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको द्विध्रुव को निर्माण करता है। तो एक आवेश है माइनस Q और दूसरा आवेश है मान लेते हैं प्लस Q, और इन दोनों के बीच की दूरी है D। तो इस बिंदु को जहां पर रखा हुआ, इस बिंदु का नाम भी लिख सकते हो, इसका बिंदु A मान लो, इसका बिंदु B। इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को हम लोग अक्ष कहते हैं। इस रेखा को, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो हो गई यहीं पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और इस पर अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी द्विध्रुव के केंद्र O से R है। जिसकी दूरी जो है तुमको द्विध्रुव के केंद्र O से क्या है, तुमको R दूरी पर मान लेते हैं स्थित है, ये R दूरी पर। और इन दोनों द्विध्रुव के बीच का दूरी D है, या 2D भी मान लेता है वो जगह पर, तो D ही मान लो, या 2D मानोगे तो इधर की तरफ D हो जाएगा, इधर की तरफ भी D हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं माइनस Q एवं Q आवेश एक दूसरे से D दूरी से पृथक हैं, एक दूसरे से D दूरी से पृथक हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है, द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P अक्ष पर स्थित है, बिंदु P अक्ष पर स्थित है। तो जाहिर है कि OP का जो वैल्यू होगा तुम्हारा कितना हो गया, OP इज इक्वल टू R हो गया, OP का दूरी R हो गया। अब AP कितना होगा तुम्हारा, AP बराबर हो जाएगा तुमको, AP बराबर हो जाएगा AO प्लस OP। तो AO का मान कितना होगा, D का आधा है, मध्य बिंदु है, तो D/2 और प्लस R हो गया ये। इसी तरह से BP भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो BP कितना हो जाएगा तुम्हें, BP जो तुम्हारा आ जाएगा OP माइनस OB, तो ये हो गया R माइनस D/2। अब दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पता चल गया, आवेश हमको पता है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, उसकी दिशा सहित निकल जाएगी। तो उसके बाद जो है दोनों का सदिश योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो निकालते हैं। पहले क्या किए, पहले तुमको देखो एक माइनस Q और प्लस Q आवेश है, दोनों एक दूसरे से माइनस Q और प्लस Q कितना दूरी पर है, तुमको D दूरी पर है, जो कि A और B बिंदु यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और O एक का मध्य बिंदु है, उसके केंद्र से मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है।
तो इसकी जो दूरी हो गई OP का मान कितना हो गया, R हो गया। और यहां से हम लोग जब इसकी दूरी लेंगे तो D दूरी है, तो इसका जो इधर आधा आधी होगा, तुम्हारा AO भी D/2 होगा, OB भी D/2 होगा। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा, अब जो है इन दोनों का दूरी निकाल लिए, AP और BP, ये पहला आवेश से एक -Q आवेश से दूरी और एक +Q से आवेश से दूरी, तो दोनों के कारण अब विद्युत क्षेत्र P पर निकाल लेते हैं। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E+ इसको चिन्ह दे दो, इसका नाम = 1/4πε0 Q बाय और BP का स्क्वायर, BP मतलब कि यहां से यहां तक का जो दूरी है B पॉइंट पे +Q आवेश, तो BP का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी, जो कि तुम्हारा दूरी जहां पर है आवेश, जैसे यहां पर +Q आवेश यहां है, यहां से इसकी दूरी हो गई BP हो गई, BP का होल स्क्वायर, ये इसकी ये 1/4 Q/R² होता है। और इसकी दिशा क्या होगी, धन आवेश का जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, इस तरफ होती है दिशा। और तुम्हारा कितना हो गया इसका मान, तो इसको BP का स्क्वायर जैसे कर लेते हैं, तो E+ का मान हो गया तुम्हारा 1/4πε0 Q/R²। तो E+ बराबर कितना होगा तुमको 1/4πε0, देखो जैसे BP का हम लोग मान निकाल के रखे हुए नीचे, R - D/2 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ देख लो BP का यहाँ वैल्यू निकाल लिए थे R - D/2, तो इसका क्या निकल गया, R - D/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसके कारण ये E+ का मान निकल गया। अब यही काम करेंगे ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश का परिमाण तो सब मतलब माइनस, लेकिन दिशा उसका विपरीत होता है। -Q आवेश के कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग E- कहें, अगर इसको हम लोग क्या कह दें, इसका संकेत लिख देते हैं E- बराबर 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी, जैसे Q लिख रहे हैं तो इसको -Q नहीं लिखे, तो इधर की ओर दिशा हो जाएगा, ये अपनी ओर होता है, धन आवेश से बहिर्दिशा में बाहर की ओर, और ऋण के तरफ होता है। इस और परिमाण में देखो तुम्हारा प्लस ही लिखा गया है आवेश को परिमाण, तो E- बराबर हो गया 1/4πε0 Q बाय, इसका डिस्टेंस है D/2 + R या R + D/2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया दोनों के कारण, और दिशा हो गया तुम्हारा इधर की ओर, तो दोनों की दिशा विपरीत है, एक तुमको इधर की ओर है और एक इधर की ओर है, तो दोनों क्या जब परिणामी निकालें दोनों घट जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा जिसमें छोटा से भाग देंगे, जिसमें धनात्मक वाला में तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा परिमाण में, तो जाहिर है कि R - D/2 ये बड़ा होगा, क्योंकि छोटा R - D/2 छोटा होगा, R + D/2 बड़ा होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा इससे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ निकाल देते हैं दोनों कारण, तो यहाँ पे जगह है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E+ और इसमें -E-, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो 1/4πε0 Q/R - D/2 का होल स्क्वायर और -1/4πε0 Q/R + D/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो Q/4πε0 कॉमन हो गया, तुम्हें ये कितना कॉमन हो गया, Q/4πε0 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और इसका लघुत्तम लेंगे तो A + B A - B, तो A² - B² और होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर रह ही गया, और इसको जब ऊपर देंगे तो R + D/2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा तुम्हें, ये R - D/2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया E का वैल्यू हो गया, ये जो वैल्यू होगा तुम्हें, ये तुम्हारा निकल गया कौन सी का वैल्यू, परिणामी विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं E बराबर हो गया इतना, तो E बराबर Q/4πε0 और A + B का होल स्क्वायर -A - B का होल स्क्वायर, तो 4AB हो जाता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, या तुम होल स्क्वायर तोड़ के भी लिख सकते हो, तो 4 × A का मतलब हो गया यहाँ पर R, × B का मतलब D/2, तो अब बाय क्या होगा तुमको, R² का होल स्क्वायर हो गया, चूंकि R बहुत बड़ा है D से,
आर जब बहुत बड़ा, क्योंकि द्विध्रुव की जो दूरी होती है, द्विध्रुव में जो तुम्हारा होता है, इसमें यहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं कि ये आर जो है दूरी, ये जो तुमको जो बिंदु है तुमको आर, ये बहुत बहुत बड़ा है किससे, डी से, अक्ष के, चूंकि ये दूरी जो द्विध्रुव का मतलब था कि दोनों की दूरी की बहुत कम होती है, तो आर का मान डी, तो आर का मान जब डी से बहुत छोटा होगा तो आर स्क्वायर बहुत ही बड़ा हो जाएगा किससे, डी स्क्वायर बाय 4 से, तो उसमें जोड़िए या नहीं जोड़िए या घटाइए या नहीं घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको आर स्क्वायर का आर 4 हो गया, तो एक आर ऊपर में है तो आर बचेगा कितना तुम्हारा, आर क्यूब बचेगा। तो ई का मान जो हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जो आ गया, यहां पर लिख देते हैं, तो ई बराबर जो तुम्हारा आ गया नेट आंसर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2qd बाय आर क्यूब, एक आर कट गया तुम्हारा, 2qd बाय आर क्यूब, और दिशा क्या होगा तुम्हें, ये इसको धनात्मक माने इधर की ओर, तो 2q इंटू डी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो दैट इज 2p बाय आर क्यूब, ये तुमको इसकी दिशा उसी दिशा में हो जाएगी, तो इसको जब वेक्टर रूप में भी लिख देंगे 2p बाय आर क्यूब, तो ई का मान हो गया तुमको, p की दिशा किधर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो इसका भी जो दिशा है अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा है तुमको ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो ये तुम्हारा निकल गया, सूत्र निकल गया तुम्हारा। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक द्विध्रुव है जिसपे दो आवेश है, -q और +q, -q रखा हुआ है ए बिंदु पर, +q रखा हुआ है बी बिंदु पर, तो दोनों के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जो कि आर बहुत बड़ा है डी से, जब आर बहुत बड़ा डी से होता है तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा डी स्क्वायर 4 से, तो उसे घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों के कारण पहले तो दूरी निकाल ली, जो कि समझ में आ गया होगा। पहले आवेश से क्या नहीं, एक +q आवेश से क्या निकाल ली, उसका विद्युत क्षेत्र जिसका संकेत दिए E+, तो 1/4 यहां से दूरी क्या होगा, बीपी का स्क्वायर, बीपी का मान रख दिए, और दिशा है क्या, दाहिना साइड बाहर की तरफ इसका दिशा होगा, और ऋण आवेश से जब निकालते तो परिणाम में -q नहीं लिखेंगे, लेकिन दिशा दोनों का विपरीत हो जाएगा, परिणाम में प्लस ही लिखेंगे लेकिन दिशा इधर की ओर हो जाएगा। तो जब परिणामी सदिश निकालने लगे तो दोनों क्या हो गया, परिणामी सदिश में जब विद्युत क्षेत्र निकाले तो दोनों क्या हो गया, घट गया, दोनों को घटाए, उसके बाद नीचे लघुत्तम ले ली, पहले कॉमन ले ली q/4, उसके बाद तुमको क्या कर लिया, दोनों का लघुत्तम ले लिया r² - d²/4, और जब लघुत्तम ले लिए तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, दैट इज कितना होगा 4ab, उसको कैलकुलेट कर दिए, और q इंटू डी जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, आवेश गुना दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, इसलिए इसकी भी दिशा क्या था, इधर ही है, तो माइनस से प्लस की तरफ, तो ये क्या होगा तुम्हारा, द्विध्रुव के कारण जब अक्षीय बिंदु स्थिति पर स्थित होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का ये मान निकल गया। तो सूत्र कितना याद कर लेगा, द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति पर जो सूत्र आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय आर क्यूब, और दिशा क्या हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा का मतलब हो गया जिधर की माइनस आवेश से -q आवेश से +q आवेश को जो जोड़ने वाली रेखा है उसी के अनुदिश होगी। तो ये तुम्हारा हो गया, इसके कारण इसका मान निकल गया। अब तुमको इसके लंब समद्विभाजक पर देखते हैं इसका। द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक, जिसको विषुवतीय अक्ष भी कहते हैं, लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो अक्षीय बिंदु पर क्या आ गया सूत्र, 2p बाय आर क्यूब। वैसे दोनों को फिर एक बार दोनों को एक साथ लिख के तुलना करेंगे बाद में, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अब विषुवतीय बिंदु भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, और q गुना आवेश और उसके बीच का दूरी, जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे, अब उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण। तो जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश, यहां भी जो अभी विद्युत क्षेत्र निकला था वो उसी दिशा में था, इसलिए उसको p पर क्या दिया गया, वेक्टर का चिन्ह दे दिया गया। द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं इस पर तुमको जो है
माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो आवेश तुमको अभी भी है, तो इसमें जो रहेगा इस बार जो बिंदु रहेगा यहाँ पर मान लेते हैं माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, सेम वही है, द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी डी ही लेते हैं। और इस पर जो है तुमको इस बार जो कि बिंदु है इसके केंद्र से दूरी तो आर ही है, लेकिन ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है, जिसको हम लोग विषुवतीय बिंदु भी कहते हैं या निरक्षीय बिंदु भी कहते हैं। ये आर दूरी है, तो दूरी तो खैर भी मतलब कि इसमें चित्र में तो छोटा बड़ा बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो दूरी ली जाती है आर बहुत बड़ा है किससे, अगर माना जाए डी से, आर बहुत बड़ा हो डी से, तो चित्र में तुमको ज़्यादा दूरी नहीं तो लंबा हो जाएगा, तो चित्र को थोड़ा सा चित्र में इसको ज़्यादा बड़ा दूर दिखाए भी हैं जानबूझ के। तो अगर तुम्हारा क्या हो गया, इसके कारण यहाँ पर जो दूरी होगा इसके कारण जो ए बी तुम्हारा जो है बिंदु ले लो, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो, और अच्छा तो नाम तो ए बी लिख दिया, ए और बी हो गया तुम्हारा, ए बी बिंदु हो गया तुम्हारा, ये नाम हो गया। तो इसके कारण जो तुम्हारा होगा ए पी दूरी, ये वाला दूरी की जरूरत पड़ेगी हमको, जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर तो हमको किसकी दूरी की जरूरत पड़ेगी, ए पी का दूरी का जरूरत पड़ जाएगा यहाँ पर, तो इसको निकाल लेंगे, इसको इस चित्र से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और इसी प्रकार इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बीपी दूरी की भी जरूरत पड़ेगी, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या जाएगा निकल जाएगा। तो दोनों तो ए पी बराबर और बीपी दोनों तो बराबर ही लग रहा है, ए पी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर क्या जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर, ए पी और बीपी बराबर ही है दूरी। और इसके कारण जो ऋण आवेश के कारण जो कि इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इसकी तरफ होगी, मतलब इस दिशा में होगी, ई माइनस की दिशा, और ई प्लस की दिशा होगी इधर बी मतलब उल्ट मैंने आगे की ओर, इसकी ओर मतलब कि बी पी वेक्टर की ओर, और इसमें दिशा होगी इसकी पी ए वेक्टर, पी से ए की तरफ, इसकी जो ये ई प्लस की दिशा होगी इधर की ओर, ई प्लस इसको कह सकते हैं, और ई माइनस की दिशा होगी इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर जैसे कि ई प्लस का मान हो गया, ई प्लस प्लस क्यू के आवेश का कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या होगा तुम्हें ए पी का बी पी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, बी पी का स्क्वायर इंटू बी पी के अनुदिश इकाई सदिश, इसको सदिश रूप में लिखे, इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, ई के कारण सदिश रूप में ही लेते हैं, सदिश रूप में ही जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा तुमको, इसके अनुदिश क्या होता है तुमको, इस इधर के तरफ इकाई सदिश हो गया। इकाई सदिश को जब हम लोग करते हैं, इकाई सदिश को जब हम लोग इसका मान देंगे तो देखते हैं कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या होगा तुम्हें बीपी का स्क्वायर इंटू बीपी का इकाई सदिश है, तो इसका मतलब होता है बीपी वेक्टर बाय बीपी का बीपी, ये बीपी की लंबाई जिसको मॉडुलस बीपी कहते हैं, बीपी का क्यूब हो गया, तो बीपी का क्यूब, तब इसका मान दे देते हैं, चलो देखो, तो क्यू बाय तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो ही गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीपी का मान है बीपी का क्यूब हो गया, तो बीपी रूट अंडर बीपी का मान है तुमको, बीपी का मान है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, इसका होल क्यूब, इस पर 3 पावर, और इसका दूसरा एक वेक्टर वहां पर क्या लिखा हुआ है, बीपी वेक्टर, बीपी के अनुदिश वेक्टर, ऐसा ई के कारण ये सदिश रूप में निकल गया। और इसको और एक लाइन से सुधार कर लो, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/2 पावर, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, उस पर 3 पावर, तो 3 गुना 3/2 पावर हो गया ये, तो इस पर कितना आ जाएगा पावर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, और पावर हो गया इस पर 3/2, और दिशा हो गया इसको बीपी वेक्टर के अनुदिश, ये तुम्हारा ई के प्लस का मान हो गया। अब माइनस क्यू के कारण जो है ई माइनस का मान निकालते हैं, चलो देखो, ई माइनस वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी जो दिशा हो गई ये क्यू बाय ए पी का स्क्वायर, इसमें तुम्हें ए पी का स्क्वायर इंटू ए पी, इसमें जो दिशा जो होती है उल्टा होती है, तो पी ए के अनुदिश क्यू इकाई सदिश हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया, और तुम्हें क्या होगा इसका ए पी कहें या बी पी कहें बात बराबर है, यहां पर जैसे ए पी लिखा हुआ तो इसको भी ए पी लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसको लिख देते हैं इंटू 1/AP का स्क्वायर
या पी ए का स्क्वायर, यहाँ पर भी पी ए ही लिख दो, पी ए का स्क्वायर इंटू क्या होगा तुमको, यहाँ पर पी ए और ए पी में अंतर है, इसको लिख देंगे तब पी ए वेक्टर, अब बटे ये भी क्या हो गया पी ए, तो फिर पी ए का क्यूब हो गया तुम्हारा, और पी ए और बी पी तो सब बराबर ही है, तो इसका भी मान कितना आ गया, देखो इसमें सही रूप में लिखेंगे तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्यूब ही हुआ तो सेम चीज आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 पर पावर 3/2, और वेक्टर हो गया इसका पी ए वेक्टर के लॉन्ग। अब हम लोग जोड़ते हैं कुल परिणामी सदिश, परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों का वेक्टर सम होगा, विद्युत क्षेत्र वेक्टर के रूप में दोनों तो है ही, ई प्लस वेक्टर और प्लस, इसमें जब वेक्टर के रूप में है तो चिन्ह की मतलब चिन्ह सहित उसमें रहता है, उसमें मतलब कि आपका जो है दिशा सहित है तो उसको सदिश रूप में सीधा जोड़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हें, इसका मान है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 पर पावर 3/2, और इसमें वेक्टर आया हुआ है पी बी वेक्टर, पी बी वेक्टर, अब प्लस क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 पर पावर 3/2, और ये है तुमको पी बी वेक्टर, पी ए वेक्टर, इसका दिशा है पी ए वेक्टर। चलो इन दोनों को आप क्या कर दो, कॉमन है सब तुम्हारा, तो इसको कॉमन ले लो, कौन कौन कॉमन है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 पर पावर 3/2 कॉमन है, ये क्या बच जाएगा तुमको एपी वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर, ये हो गया एबी वेक्टर, इसको कहें एपी प्लस पीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी, ए से बी की तरफ एपी प्लस पीबी। यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था तुमको ब्रैकेट में हो गया तुम्हें बीपी प्लस पीबी, ये था तुमको पी ए, बीपी वेक्टर प्लस क्या हो गया तुमको पी ए वेक्टर, ये तुम्हारा हो गया, तो बी ए वेक्टर हो जाएगा, और आर चूंकि बहुत बड़ा है डी से, तो इसका मान क्या जाएगा, तो ये आर तुम्हारा क्या जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पर है और इन पर पावर 3/2, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर पर पावर 3/2 आर क्यूब हो जाएगा, इंटू ए पी प्लस बी पी को लिख सकते हैं बी ए वेक्टर हो गया सर तुम्हारा, तो बी ए वेक्टर की तरफ हो गया इसका दिशा, मतलब कि धन आवेश से ऋण की तरफ, तो बी ए को मतलब बी ए, जैसे देखो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा, इसको सही चित्र से समझ सकते हो, ये बी पी वेक्टर तुम्हारा हुआ, यहाँ बी से पी की तरफ गया प्लस पी से ए के तक आया, तो इसका मतलब हो गया बी से हम सीधा कहाँ चले गए ए पर, तो इसको हम लोग सीधे बी पी प्लस पी ए, तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना सर, इसमें सीधा बी ए लिख देंगे, और बी ए का परिमाण कितना है यहाँ देखो, ये बी ए की लंबाई कितनी है डी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे सीधा इसको डी लिख देंगे, और इसका परिमाण और दिशा हो गया तुम्हारा किसकी ओर, दिशा तुम्हारा इधर की ओर हो गया, बी ए की तरफ दिशा हो गया, तो इसका परिमाण हो गया क्यू डी, क्यू गुना इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, क्यू गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, और दिशा क्या होगी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, लेकिन ये है किधर की ओर, ये धन से ऋण की तरफ दिशा कह रहा है, तो ये माइनस पी के बराबर हो जाएगा, क्यू से जब गुना कर देंगे तो इसका मान कितना बराबर आ जाएगा, तो इसका मान तुम्हारा आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू क्या होगा तुम्हारा ए बी को लिख सकते हैं हम लोग मतलब कि डी के बराबर, और दिशा क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको हो गया माइनस दिशा दे देंगे क्यू डी, और माइनस पी इसको लिख सकते हैं, क्यू गुना डी को क्या लिख देंगे द्विध्रुव के विपरीत, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, तो इसको लिख सकते हैं ई बराबर हो गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हें जगह है तो ई बराबर, या यहाँ भी लिख सकते हो, पता नहीं फ्रेम से बाहर जा रहा है, ई बराबर हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी बाय आर क्यूब, ये हो गया तुम्हारा, उसके क्यू गुना डी को क्या कहते हैं हम लोग पी कहते हैं, पी बराबर क्यू डी द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसको देखो फिर से एक बार बताते हैं कैसे किए,
जब हमने क्या किया, प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों का निकालना था, तो पहले इसके कारण प्लस के कारण निकाले, तो कि दूरी तो तुम्हारा हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, तो इसका दूरी का स्क्वायर किया तो रूट क्या होगा तुम्हारा, इसका जो तुम्हारा हो गया, फिर इसकी दिशा हो गई किधर की तरफ, बीपी के लो, बीपी, और इसका क्या होगा तुम्हारा, इसका दिशा होता था पीए के लो। तो ये जो तुमको है दोनों को वेक्टर में क्या किया, तो पहले जो जैसे बीपी के अनुदिश जो इकाई सदिश है उसको लिखे बीपी बटे उसका परिमाण, और बीपी का मान है तुम्हारा जितना, तो उसको क्या कर लिए वहां पर कॉमन किए, तो जब दोनों का जो दिशा सहित लिखे तो एक में तुम्हारा कॉमन सेम चीज आ गया है, क्यू बाय 4 पाई नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 जो तुम्हारा है वो सब कॉमन आ गया, और बच गया था एक कौन चीज तुम्हारा जो ए, यहाँ बीपी प्लस यहाँ पीए, तो दोनों को परिमाण में क्या लिख दिए, बीपी बीए दैट इज डी के बराबर लिख दिए। तो इससे दिशा भी निकल गया इस दिशा में, जो कि द्विध्रुव की दिशा से क्या है एकदम जस्ट विपरीत है, द्विध्रुव की दिशा होती है इधर से इधर की ओर, और हमारा निकला इधर से इधर की ओर, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये दिशा के विपरीत आ गया। तो ये तुम्हारा था दोनों के तुम्हारा क्या गया, द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर क्या रिजल्ट आया, एक साथ एक जगह पर अगर लिखें तो यहां पर लिखते हैं अक्षीय में क्या आया आंसर, अक्षीय स्थिति में क्या आया आंसर, अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, निरक्षीय या विषुवतीय लंब समद्विभाजक जिसको कहते हैं, लंब समद्विभाजक पर E बराबर क्या आया अभी सूत्र, 1/4 पाई एफ नॉट माइनस पी बाय आर क्यूब, ये माइनस इसलिए चूंकि दोनों में दिशा क्या आया, ये द्विध्रुव के विपरीत आया, ये दो रिजल्ट आया तुम्हें, पहला नंबर ये दूसरा नंबर ये तुम्हारा ये आया। तो ये इसको एक जगह पर नोट कर लो जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम करेगा, तो ये तुमको ये दोनों के कारण निकल गया। और जहां तक इसके दिशा निकालने में जैसे तुमको यहाँ पर जो होशियारी किया गया है, इसमें जो पी बी, इसमें जैसे यूनिट वेक्टर का सहारा लिया गया, यूनिट वेक्टर को फिर क्या बदले, उसको वेक्टर में बदले बीपी बटे उसका मॉडुलस, मतलब बीपी बटे उसका परिमाण, और फिर इसी टाइप का काम उसमें, चूंकि बीपी और एपी तुम्हारा बराबर ही था इसलिए दोनों सब चीज क्या आ गया, कॉमन आ गया मेरा, बीपी जैसे कि तुम्हारा बीपी और एपी का मान बराबर है इसलिए सारा चीज कॉमन ही आ गया, तो सिर्फ बच जाता है वहां पर बीपी प्लस एपी, जो कि बार बार समझा रहे हैं, बीपी प्लस एपी, देखो यहां पर यही होशियारी है, बीपी प्लस पीए, बीपी प्लस पीए, बी से पी गया पी से ए आया, तो डायरेक्ट बी से आई, जब सदिश में ये बराबर होता है हमेशा, और इसका लंबाई डी है तो ये कितना बराबर लिख सकते हैं, डी की, और दिशा सहित भी आ गया ये, इस प्रकार से क्या हो गया, परिणामी सदिश हमको निकल गया। तो ये हो गया तुम्हारा परिणामी सदिश का मान। और इसके बाद तुम्हारा है तो दोनों के द्विध्रुव के कारण निकल गया। अब तुमको जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इसमें एक बचा हुआ है तुमको विद्युतीय फ्लक्स बचा हुआ है, कुछ सतत आवेश वितरण है, ये दो छोटा टॉपिक बचा हुआ है। और उसके बाद जो मुख्य तुम्हारा थ्योरम आएगा दैट इज गॉस का प्रमेय है इस चैप्टर में, जिसको पढ़ना है। इस पर आधारित द्विध्रुव पर आधारित जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी बना लोगे। और आज ट्यूटोरियल ऐप पर तुम जब चाहो हमसे संपर्क कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।